स्पेशल कोर्ट कौन सी सेक्शन में अदालत किया जाएगा और क्यों जरूरत पड़ी, तो धारा 28 में स्पेशल कोर्ट की स्थापना, पॉक्सो विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रोविजन दे रखा है धारा 28 में। क्यों पड़ी जरूरत, बालकों पर अत्याचार होने लगे तो ये जरूरत पड़ी कि स्पीडी ट्रायल के लिए त्वरित न्याय मिले बालकों को, विक्टिम को, पीड़ित को। इसलिए प्रत्येक जिले में इस पॉक्सो एक्ट की स्थापना के लिए उस राज्य की राज्य सरकार राज्य के मुख्य न्यायाधिपति की परामर्श से राजपत्र में ये आदेश पारित करेगा और अधिसूचना पारित करेगी और प्रत्येक जिले के लिए सेशन न्यायालय के समकक्ष, यानी इसको सेशन न्यायालय के बराबर माना गया है और योग्यता जो भी होगा, जज होगा, न्यायाधीश होगा, वो सेशन न्यायाधीश की शक्तियों के आधार पर काम करेगा। तो प्रत्येक जिले एक या अधिक भी खोल सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि त्वरित न्याय मिले। आगे भी बहुत मार पड़े हैं दूसरे कोर्टों में, तो बालक है, बालकों के साथ अगर न्याय होता है तो इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना कौन से सेक्शन में की गई, 28 में। तो यह तो स्थापना भी हो गई। अब मेन जो मुख्य धारा है वो है 29, धारा 29। क्या है 29 में, कि जिस प्रकार 138 मामलों में, चेक बाउंस के मामलों में 118 और 139 उपधारणा बताई गई है, प्रिजम्पशन माना गया है कि ये तो अपराध किया है, उसी प्रकार पॉक्सो में भी ये उपधारणा है, यानी सबूत का भार मुलजिम पर शिफ्ट हो जाता है। प्रोसिक्यूशन को यहां ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धारा 3, 5, 7, 9 यानी पॉक्सो की धारा 3, 5, 7, 9 चार धारों में ये उपधारणा मानी है, बाकी में नहीं है। 11, 12, 16, 17, 15 में केवल 4 सेक्शन है। प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3, एग्रेवेटेड प्रवेशन यानी गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला 5, लैंगिक हमला और 7 और 9 वो है गुरुतर लैंगिक हमला। अगर ऐसा अपराध कोई इन धाराओं का अपराध करेगा तो स्पेशल कोर्ट ये मानेगा, ये मान के चलेगा कि एक्यूज ने अपराध कारित किया गया है। ये प्रिजम्पशन होगा कि आप साबित करोगे आपने ये अपराध नहीं किया, यानी सबूत का भार मुलजिम पर शिफ्ट हो जाता है। धारा 29 ये कहती है। इसीलिए तो पॉक्सो को बहुत ही खतरनाक एक्ट की परिभाषा में लाया जाता है, क्योंकि 302 में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है, अब्यूजन पर, उसमें बरी होने के चांस है, लेकिन इसमें बरी होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजिम पर शिफ्ट हो जाता है। आप साबित करो, विक्टिम ने कह दिया साहब मेरे साथ ये घटना घटित की, पीड़ित ने कह दिया, प्रोसिक्यूशन ने कह दिया। अब इसलिए इन 4 धारों में ही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, एपीपी के या आरजेएस में, कि पॉक्सो की कौन सी धाराओं में धारा 29 का उपधारणा प्रतिपादित की गई है, मानी जाएगी, तो धारा 3, 5, 7, 9। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि धारा 3, 5, 7, 9 की उपधारणा पॉक्सो अधिनियम की एक्ट की कौन सी धारा में की गई है, तो धारा 29। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इनको क्रॉस याद करो। ये क्वेश्चन बनता तो ये आ जाएगा, इस क्वेश्चन बनता तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मामलों में माना है कि केवल ये कह देना कि साहब मेरे साथ ऐसा किया है, धारा 29 का लाभ प्रोसिक्यूशन नहीं ले सकता। एक जजमेंट आया है 2018 में, नवीन धानीराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया गया है कि अगर विक्टिम की टेस्टिमनी रिलायबल नहीं है, उसकी बातें विश्वास योग्य नहीं है, तो धारा 29 का उपधारणा कोर्ट नहीं कर सकेगा अगर एक्यूज ने उसको रिबटल कर दिया। तो केवल ये कह देना साहब कि ऐसे हुआ है, तो जो फंडामेंटल फैक्ट्स है, बेसिक फंडामेंटल फैक्ट, जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया आपने, उनको तो आपको कोर्ट में प्रूव करना ही पड़ेगा। केवल कह देने मात्र से नहीं होगा। इसलिए जो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुकदमे में प्रतिपादित किया है सिद्धांत कि आपको पहले प्रोसिक्यूशन को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। जो फंडामेंटल फैक्ट्स है, मुख्य आधार लेके आए हो मुकदमे का, आरोप का, वो आरोप आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। केवल ये कह देना कि उपधारणा है, मैंने ये कह दिया ना, क्योंकि पहले आपको प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा।
अगर फिर मुलजिम पर शिफ्ट होगा बर्डन कि आप अब साबित करोगे आपने अपराध कार्य नहीं किया। ठीक है। उसी प्रकार एक और जजमेंट आया है बलिन चेटिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2023 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल मात्र कह देने से एब्सोल्यूट नहीं है अपने आप में धारा 29। एक्यूज को भी मौका मिलना चाहिए उस परसेप्शन को खंडित करने का, उसको रिबटल करने का। इसलिए ये कह देना कि साहब मेरे साथ ऐसा अपराध हुआ है, ये नहीं माना जाएगा। और इसके साथ इनको स्पेशल कोर्ट ने ये भी कहा गया है, आईपीसी और आईटी एक्ट का भी पावर दे रखा है, क्योंकि जब आईपीसी लगती है पॉक्सो आईपीसी आईटी एक्ट भी लगेगा, आईटी एक्ट धारा 67 के। तो धारा 29 है वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रिजम्पशन माना जाएगा, उतारना है, एक्यूज के खिलाफ पढ़ी जाएगी। लेकिन कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, कंसीडर किया गया मामलों में, कि पहले प्रोसिक्यूशन प्रूव तो करे उपधारणा को, कुछ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से उपधारणा साबित करें, उसके बाद में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे जाएगा। ओके।